हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सीरीज़ कैचर के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ के बारे में, जिसमें एक्शन की कोई कमी नहीं है। तो फैल्कन की फैमिली प्रॉब्लम्स इस एपिसोड में हमें दिखाया गया। एपिसोड के शुरू होते ही हमें दिखता है कि अपना फैल्कन कैसे परेशान है, और वो परेशान भी इस बात से है कि उसके पास कैप्टन की शील्ड है। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो परेशानी तो बनती है। फैल्कन वॉर मशीन को कहता है कि दिस शील्ड बिलोंग्स टू समवन एल्स, यानी कि ये शील्ड किसी और की है, मैं इसे नहीं रख सकता। और इसी के चलते कैप्टन की शील्ड फैल्कन ने वापस भी दे दी। फैल्कन के ऊपर एंड गेम का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। यह हमें उसकी पूरी फैमिली में जब उसके रिलेशन जो ख़राब हो गए उसमें दिखता है। अब उसकी सिस्टर जो है सारा, उसे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और वो अपने मॉम डैड की बोट को सेल करके फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती है। लेकिन फैल्कन चाहता है कि ऐसा नहीं करें और वो बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करते हैं ताकि बोट को नहीं बेचना पड़े। लेकिन बैंक फैल्कन को लोन देने से मना कर देता है क्योंकि वो ब्लिप में गायब हो चुका था और उसके पास कोई भी इनकम का स्टेटमेंट या कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था जो उसे लोन के लिए एलिजिबल करे। अब यहाँ पर फैल्कन कहता भी कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शन में आप हमारे साइन देख लीजिए, यानी फैल्कन के साइन देख लीजिए, उसको देख के सैंक्शन कर दीजिए, वो भी एक इनकम ही है। लेकिन बैंक वाले उसे सीधा मना कर देते हैं। बस अब सैम को समझ आ चुका है, यानी फैल्कन को समझ आ चुका है कि सिर्फ सुपर हीरो वर्क करके काम नहीं चलने वाला है और अगर पैसे चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सब जो भी हुआ पूरा लुइसियाना में हो रहा है। अब हम बात करते हैं ज़ीमो के। एपिसोड के शुरू होते ही जो ताबड़तोड़ एक्शन हमें दिखाया जाता है, उस एक्शन में फैल्कन है जो एक कमांडर को रेस्क्यू करता है जिसका नाम होता है वसंत। अब उसको रेस्क्यू करने के लिए जो फैल्कन को असिस्ट कर रहा होता है टोरेस्ट, वो फैल्कन को बताता है कि कैसे एक ग्रुप है अरब में जो वास्टली रूल करता है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट है, मतलब बहुत पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टोरेस्ट जब इस चीज़ को लीड करते हुए जाता है तो उसे विंटर सोल्जर और फैल्कन का एक्चुअल विलन मिल जाता है, ज़ीमो। अब हमें ये तो पता है कि सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर ने ज़ीमो को पकड़ा था, लेकिन अब सिविल वॉर और ब्लिप के बीच के टाइम में ये बाहर कैसे आया ये कोई नहीं जानता। और वो अब फुल पावर में है, फुल बैडएस है और अपना दहशत वो फैला रहा है। और इसने अपना एक ख़तरनाक ग्रुप भी बना लिया जिसका नाम रखा है फ्लैग स्मैशर। और जिस तरह से फैल्कन बोलता है कि ये बात मेरे और तुम्हारे यानी टोरेस्ट के बीच में रहनी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि फैल्कन का भी कोई ना कोई कनेक्शन है इस ज़ीमो के साथ। अब हम बात करते हैं विंटर सोल्जर की। अब हम सबको पता है विंटर सोल्जर पहले माइंड वॉश था, उसने कितने लोगों का मर्डर किया है। लेकिन एंड गेम के बाद गवर्नमेंट ने उसे क्लीन चिट दिया और बोला कि तुम नॉर्मल सिविलियन जैसे रह सकते हो। लेकिन अब उनको डर भी था कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, तो एक साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर नज़र भी रखता है। अब हम सबको पता है कि विंटर सोल्जर शांति से तो बैठेगा नहीं। उसके पास एक बुक है, उसमें 12 नाम है, 12 में से एक को तो वो पकड़वा भी चुका है। उसके फ़ोन में टोटल 10 नंबर है, 10 में से एक है फैल्कन का। फैल्कन के कॉल मैसेज इग्नोर कर रहा है और एक उसके श्रिंक का, यानी कि उसके साइकोलॉजिस्ट का, उसे वो पूरे हफ्ते कॉल करता है। बहुत वास्ट सोशल नेटवर्क है भाई का, टोटल 10 नंबर है। बट एक नेबर के साथ उसकी जमती है, ना कि जामा के साथ, क्योंकि उसके बेटे की मौत हो चुकी है तो बकी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता रहता है और बकी ने ही उसके बेटे को मारा था। ये हमें एक फ्लैशबैक में भी देखने को मिला था। और अब अपना विंटर सोल्जर डेट भी करता है। विंटर सोल्जर की एज लगभग 106 साल की है। और जैसे कि हमें पता है कि फैल्कन के सारे कॉल्स मैसेज बकी इग्नोर कर रहा है, तो उसे पता भी नहीं पड़ रहा है कि ज़ीमो आ चुका है, वो अपना ग्रुप फॉर्म कर चुका है, वो बड़े पैमाने पर आतंक करने वाला है, आतंकी हमले करवाएगा वो। अब क्या होगा क्या नहीं होगा नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और ये सब बातें हमको भी आगे पता पड़ेगा कि वो कैसे भागा है या कैसे छूटा है जो भी उसने किया है। और साथ में एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा एक नया कैप्टन अमेरिका बना दिया गया है। शायद इसीलिए वो फैल्कन से पूछेगा कि भाई तुमने ये शील्ड उनको दी ही क्यों। अब देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होगा। और लाइक कमेंट शेयर करके सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।